अंदर चलो। आओ ना। नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। डर गई? लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से। इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे। क्या सर्दी, क्या हुआ? क्या मुसीबत? यानी के कौन दरवाजा खट? प्लीज कम। नहीं, रात गए आप दोनों। सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जोसेफ अंकल, वो कॉलेज से कुछ दूरी पर अचानक हमारी गाड़ी खराब होगी। कुछ वर्कर्स भेजकर जल्दी मंगवा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ। कोई बात नहीं। मैरी, जल्दी से चाय लाओ और ब्रांडी लाओ। देखो बॉस आए हैं, जल्दी आओ। वो ढीलों के सर्दी बहुत पड़ रही है। आप हाँ देखो। मीम साहब कौन ले जाओ, अच्छे कपड़े पहना। जाओ। और बस इस अलमारी में मेरे कपड़े पड़े हैं। आप मगर आपके साथ बड़ा है, मैं छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, पूरे आ जाएंगे। आप पहले जल्दी कीजिए, जुकाम ना हो जाए कहीं। ये मेरी शादी का काम। वाह, इतनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल दुल्हन जैसे। चलो आंटी। शर्माती क्यों हो? अब तो तुम्हारे भी दिन आ रहे हैं शादी का जोड़ा पहनने के। तुम भी कैसा मजाक करती हो? ये अंगूठी किसने दी है? देखी तो है। वाह वाह, क्या कहने। बहुत अच्छी लग रही है। चश्मे बदूर। फिर वही बात। जानते हो, ये मेरी आंटी की शादी का गाउन है। पसंद है? आंटी बहुत समझदार है। वो तुमसे कहना चाहती हैं कि तुम शादी करो। शादी? लेकिन शादी करूं भी तो किससे करूं? जो भी लड़का तुम्हें पसंद हो। जो भी लड़का पसंद हो? हाँ। लेकिन एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मुझे जो लड़का पसंद है ना, वो जरा पागल है। मैं मारूंगा। पागल है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सर, जीप तैयार होगी, मैं लेकर आया हूँ। हाँ। अरे मेरा मुंह क्या देखते हो? देखते नहीं, साहब बहादुर जरा बिजी हैं। चलो फिर आएंगे। अच्छा सर, हम जाते हैं, फिर आएंगे। चलो। और मजे की बात ये है कि शिवनाथ बाबू अपने आप को बड़ा क्लेवर यानी कि होशियार समझता है। हमारी वाइफ मिसेस मेरी जोसु महेंद्र सिंह बहादुर को कहने लगा कि जोसु पैसा खाता है। जोसु जब पैसा खाएगा तभी खाएगा। लेकिन वो तो सारी जायदाद यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है। मालूम है कैसे? यस, मालूम है। कैसे? अपनी बेटी शोभना की शादी शंकर से करके। मैंने सुना है कि रमाकांत बाबू मरने से पहले शंकर की शादी किसी और जगह तय कर गए। नहीं जोसेफ साहब, ऐसा नहीं हो सकता। फ्राइडे टू फ्राइडे यानी जुम्मा 8 दिन की पैदाइश, और हमें कहता नहीं हो सकता। माय चाइल्ड, यू आर जस्ट बोर्न।
देखो बेटे, शराब मत पिया करो, है तुम्हारा दिमाग फेल हो जाता है, समझ गए? मेरी बात गौर से सुनो। ये शिवनाथ जो है ना, उसकी बेटी शोभना अपने बाप के इशारे के ऊपर शंकर को फांस रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहता नहीं नहीं नहीं, तू कैसा आदमी है भाई? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। छे छे छे, तू इडियट है, बिल्कुल इडियट है। इसलिए तू क्लर्क का और हम मैनेजर हैं। हम फौरन देखते ही तार जाते हैं। आई एम ए बॉर्न टी प्लांटर, यानी कि मैं पैदाइशी चाय उगाने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? रीटा पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से आ गई है। मेरा विचार रीटा और शंकर की शादी इस जाड़े में निपटा देने का है। आशा है आप मेरे विचार से सहमत होंगे। मैं सारा इंतजाम आप पर छोड़ता हूँ। आपका हितेंद्र। अरे राजू, कुछ सुना तुमने? क्या? वो बड़े बाबू है ना, उनकी लड़की और शंकर बाबू। अरे क्या बोल रहा है वीर सिंह? सच कह रहा हूँ यार। चुप चुप क्या, सभी तो जानते हैं। हुकुम सरकार। इधर आओ। जी। क्या बात है वीर सिंह? जी कुछ नहीं बाबूजी। सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? शोभना दीदी और शंकर बाबू आपस में। क्या? जी बाबूजी। किसने कहा तुमसे? सभी कहते हैं बाबूजी। अच्छा तुम जाओ। शिवनाथ बाबू। आइए शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते। इसे रखिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। फरमाइए। बैठिए। जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ शिवनाथ बाबू, वो अच्छी नहीं। कैसी चर्चा शर्मा जी? यही शोभना और शंकर के बारे में। क्या सुना आपने? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके स्वर्गवासी दोस्त की ख्वाहिश के मुताबिक शंकर और रीता की शादी कर देना आपका फर्ज है। मैं रमाकांत जी का दोस्त न सही, लेकिन मैंने बरसों उनका नमक खाया है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये सब झूठ है शर्मा जी। लेकिन सारी दुनिया तो झूठ नहीं कह सकती। आपने किससे सुना है? अभी क्लब में जोसेफ कह रहा था। जोसेफ? हाँ। जोसेफ। शिवनाथ जी, आजकल ईमानदारी एक ढोंग है, दूसरों को लूटने का जरिया है। शिवनाथ बाबू को ही देखिए। शिवनाथ बाबू ने जोसेफ को रिश्वत खाते पकड़ लिया है, लेकिन अपनी लड़की को शंकर बाबू के पीछे लगा रखा है। अरे आदमी को बदलते हुए देर नहीं लगती। रुपया चीज ही ऐसी है। अरे नहीं नहीं, शिवनाथ बाबू तो देवता है। ईमानदारी भी जरा बेईमानी। ये तुमने क्या खबरें उड़ा रखी हैं? व्हाट सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या खबर? बकवास मत करो। किसी शरीफ आदमी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर कौन शरीफ, कैसी बदनामी? ये शंकर और शोभना के बारे में तुमने क्या अफवाहें उड़ाई हैं? शंकर और शोभना अगर आपस में प्यार करे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लव इज नॉट ए क्राइम, यानी कि मोहब्बत गुनाह नहीं है। तुम्हें साबित करना होगा। चलो मेरे साथ। मगर सर मेरी बात सुनिए, आशिक और माशूक के झगड़े में आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? देखिए करे दाढ़ी वाला और भरे मूंछ वाला। बकवास मत करो, चलो मेरे साथ। मगर सर आप क्या कह रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी जोसेफ झूठ बोलता है भला। क्या तुम ऐसा कीजिए? अभी पता चल जा। मेरा बाजू कमजोर है। शोभना, जोसेफ जो कहता है क्या ये सच है? क्या तुम शंकर को चाहती हो? चुप क्यों हो? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि तुम्हें शंकर से प्यार है? शोभना, कहो ये झूठ है। कहो। अगर सच हो तो। शोभना, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी शोभना कि तुम इस तरह मेरे मुंह पर कालिख लगा दोगी। बाबा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने प्रेम किया है, और प्रेम पाप नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रेम पाप है शोभना। आखिर क्यों? इसमें पाप की क्या बात है? हम तो जीवन साथी बनने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आने वाले थे। ये आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता।
ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बाबा? इसलिए कि शंकर के पिता ने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं अपने हाथों शंकर की शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करूंगा। यही उनकी वसीयत में लिखा है और यही उनकी धर्मपत्नी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। मरते हुए दोस्त को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकता शोभना। लेकिन आपने पहले कभी... मुझसे ये भूल हो गई बेटी। ये मुझे बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहिए था कि शंकर किसी और का है, लेकिन ट्रस्टी के फर्ज में खोकर मैं बाप के फर्ज को भूल गया। अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया। अब क्या जवाब है तुम्हारा? इसका जवाब मैं देती हूँ बाबूजी। शोभना और शंकर में अनजाने में प्यार हो गया। अगर आपने इनके प्यार को तोड़ दिया तो ये उम्र भर तड़पते रहेंगे। और अगर ये प्यार ना तोड़ा गया तो रमाकांत की आत्मा तड़पती रहेगी। हितेंद्र बाबू, आप यहाँ? आप घबरा क्यों गए? इसलिए कि आपकी साजिश पकड़ी गई? हितेंद्र बाबू, भला हो वकील शर्मा का, जिसने मुझे तार देकर बुला लिया और सब कुछ बता दिया। अपने स्वर्गवासी दोस्त की जायदाद पर कब्जा करने के लिए आपने अपनी बेटी को खूब सबक सिखलाया और उसने अपनी अदाओं से जादू करके भोले भाले शंकर को अपने जाल में फंसा लिया। हितेंद्र, इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कहूंगा, जरूर कहूंगा। कलकत्ते की अच्छी भली नौकरी छोड़कर आपने ट्रस्टी बनना कबूल किया। क्यों? शोभना शंकर के साथ आजादी से घूमती रही और आप आंखें बंद किए रहे। क्यों? आपने एक तीर से दो निशाने किए, एहसान का एहसान और दौलत की दौलत। लेकिन याद रहे, मैं आपकी दाल नहीं गलने दूंगा। मेरी बेटी रीटा के लिए कितने ही लखपतियों के रिश्ते आए, मैंने सबको ठुकरा दिया और उसे अपने दोस्त रमाकांत की आखिरी आरजू का वास्ता देकर शंकर से शादी करने के लिए राजी किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप अपना जाल पहले ही बिछा चुके हैं। बोलते ही जाइएगा या किसी की कुछ सुनिएगा भी? बहुत सुन चुका मैं। ओहो, जाओ, कर लो अपनी बेटी की शादी, कर लो अपने मरे हुए दोस्त की दौलत पर कब्जा और सेठ शिवनाथ बनकर सीना तानकर घूमते फिरो। भले ही लोग उंगलियां उठा उठा कर कहें, वो जा रहा है गद्दार बेईमान शिवनाथ, जिसने अपनी बेटी की आबरू बेचकर जाता हूं और तुम्हारी मनु सूरत देखने कभी नहीं आऊंगा। सुन लिया तुमने? क्या तुम्हें गद्दार बेईमान बाप की बेटी कहलाना पसंद करोगी? क्या तुम चाहती हो कि लोग मेरे मुंह पर थूके? क्या तुम चाहती हो कि मेरी इज्जत का खून तुम्हारी मांग का सिंदूर बने? अगर तुम यही चाहती हो तो शंकर से शादी करने की तुम्हें पूरी आजादी। मगर याद रखो, उधर तुम्हारी डोली उठेगी और इधर तुम्हारे बाप की अर्थी। आप अंधेरे में क्यों बैठे? उजाला तुम ही कर सकते हो बेटा। क्या चाचा जी? कुछ नहीं, एक बार तुम मुझे बोनस देना चाहते थे ना? हाँ चाचा जी, आज मैं वही बोनस लेने आया हूँ बेटा। मेरी खुशनसीबी है चाचा जी, आपके एहसान है मुझ पे। आप मेरे लिए पिता का साया है चाचा जी। मैं वो वाकया जिंदगी भर नहीं भूल सकता जब आप कंपनी का थोड़ा सा माल बचाने के लिए अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो गए। तो बोनस दोगे ना बेटा? मैंने कह दिया ना चाचा जी, मेरा सब कुछ आपका है। तो मैं ये बोनस मांगता हूँ कि तुम अपनी शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करोगे। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से शादी करोगे। लेकिन क्यों? तुम मुझे बोनस देने का वादा कर चुके हो, अब तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। ये शादी ही मेरा बोनस है और यही मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा मांग रही है, हमारी बरसों की दोस्ती मांग रही है। ये तुम्हारे पिता की वसीयत और माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मेरी भी तो कोई आरज़ू है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं शोभना से प्यार करता हूँ और शोभना मुझसे। मैं जानता हूँ, मैं शोभना का बाप हूँ। मेरे पहलू में दिल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं। मेरी भी कुछ आरज़ू, मगर आज मेरी आरज़ू रमाकांत की आरज़ू से टकरा रही है। आज मेरा दोस्त जिंदा होता तो तुम्हारे लिए मैं उसके फैसले को भी बदलवा देता, मगर वो आज नहीं और उसका फैसला नहीं बदला जा सकता। उसकी आरज़ू अटल है। हमारी मोहब्बत भी अटल है चाचा जी, बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकती है। मगर मैं हितेंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगा? सारे संसार को कैसे समझाऊंगा? लोग यही कहेंगे कि शंकर से अपनी बेटी की शादी करके शिवनाथ ने रमाकांत और हितेंद्र दोनों को धोखा दिया।
ट्रस्टी बनकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। नहीं शंकर, तुम्हें ये शादी करनी होगी और लगन मंडप पर रीटा होगी, नहीं तो शिवनाथ की लाश। ये मेरा आखिरी फैसला है। चाचा जी, आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। चाचा जी